जो संबंध से संबंधित वो उसमें प्रश्न पूछे गए थे। अब फलन से संबंधित प्रश्न पूछेगा प्रश्नावली 1.2 में। 1.2 में जो फलन है कि नहीं है, अगर फलन है तो कैसा फलन है, इसके आधार पर प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x, यानी एक फलन दिया गया है एफ एक्स का वैल्यू है 1/x। एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन जो रियल से रियल, मतलब जब हम फलन बनाते हैं तो उसमें हम बता रहे थे 2 सर्किल लेते थे। तो पहले सर्किल में भी हमने यानी 2 सेट लेना है। सर्किल की क्या बात हुई, 2 सेट होगा तो दोनों सेट में पहले सेट में जो अवयव होंगे वो भी रियल होगा और दूसरे सेट का भी अवयव रियल होगा, मतलब प्रांत भी रियल होंगे और सह प्रांत भी रियल होंगे। पहले सेट में जितने अवयव होते हैं उसे प्रांत कहते हैं और दूसरे सेट के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रांत और सप्रांत दोनों रियल हैं। तो बताइए कि एकैकी तथा आच्छादी है कि नहीं है, क्या ये फलन एकैकी और आच्छादी है कि नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि पहले सेट को हम n से बदल दें, पहले सेट में हम रियल की बजाय नेचुरल नंबर रख दें और दूसरे सेट में रियल नंबर ही रहने दें। यानी पहले वाले सेट को यानी प्रांत को रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल नंबर से और सप्रांत में हम रियल नंबर ही रहने देते हैं। तब भी क्या ये कथन सही होगा कि नहीं होगा, इस बात की गणना हमको करनी है। तो पहले हम जांच करेंगे कि यह जब रियल से रियल है तो ये क्या काम करते हैं। तो देखो अब जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स और 1/x, यह फर्स्ट कंडीशन हो गया। हमने बताया था कि अगर आप ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो x और y रिप्लेस करके सॉल्व कर लेना चाहिए। तो जैसे एफ एक्स बराबर 1/x, तो इसी को हम एक बार y रख देंगे, एफ वाई इक्वल टू 1/y और इक्वेशन नंबर 2 हम जांच करना चाहते हैं कि यह एकैकी है कि नहीं है। तो एकैकी के लिए रूल बताए थे कि जब समीकरण बन जाता है दुगो तो क्या करना होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो एफ एक्स के जगह पर हम 1/x रखेंगे और एफ वाई के जगह पर 1/y। अब बताओ अगर इसको क्रॉस गुणा कर दें, अच्छा दोनों पक्षों में देखबे कर रहे हो कि 1/x है 1/y है, अगर नीचे का ऊपर कर दें तो x बराबर y हो जाएगा। और दोनों साइड में जब x y के बराबर हो जाता है तब हम क्या कहते हैं कि यह एकैकी है, यानी दोनों सेम आ जाए, इक्वल आ जाए तो एकैकी की बात हो जाती है। तो कहेंगे कि यह फलन जो है फलन एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, ठीक है। उसके बाद जांच करना है कि क्या ये आच्छादी भी है, यानी रियल से रियल पर यानी ये हमको रियल से रियल की बात कर रहा है। अगर हम इसको जांच करते हैं रियल से रियल तो क्या आच्छादी भी है। तो देखो यहाँ पर आच्छादी के लिए तो हम बताए थे कि अगर एफ एक्स बराबर 1/x है तो एक बार जो है दिख रहा है ना एफ एक्स, इनके जगह पर y रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, y। क्यों, क्योंकि एफ एक्स बराबर तो y है, ये है एफ एक्स y के बराबर होता है, वो फलन है, ठीक है। तो इसको उठाकर यहाँ रख लो तो y इक्वल टू यानी एफ एक्स मान y यहाँ पर रख देंगे तो y इक्वल टू 1/x हो गया और इनको इनके जगह पर ट्रांसफर कर दो, यानी x बराबर 1/y हो जा रहा है ना, 1/y ना हो गया। तो इसको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रख देते हैं f और 1/y, इनके जगह पर हमने रख दिया 1/y इक्वल टू 1/x के जगह पर भी रखेंगे 1/y, ठीक है। अब देखो बट्टा का बट्टा ना हो गया, बट्टे के बट्टा में हो गया तो नीचे से क्या हो जाएंगे, ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे केवल y। हमने बताया था कि जब हम सॉल्व करते हैं कितना हो बड़ा फंक्शन हो और वो y के पद में आ जाए, y आ जाए बराबर में, तो कहते हैं कि यह फलन क्या है, यह फलन आच्छादी भी है, आच्छादी या आच्छादक, ठीक है, भी है, आच्छादी हो गया या आच्छादक हो गया, ठीक है। लेकिन अब कहानी आती है कि अगर रियल नंबर यानी प्रांत के जगह पर नेचुरल नंबर रख दें
प्रांत की जगह पर वास्तविक संख्या की बजाय नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रख दें और सब प्रांत की जगह पर हम रियल नंबर ही रहने देते हैं, तब जांच करके बताइए कि क्या यह यानी एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए। चलो हम आपको दिखाते हैं। तो देखो अब मान लो जैसे यदि देखो ऐसे बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर रख लो और इसमें रियल नंबर रख लो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे। और रियल नंबर में कोई भी संख्या आ सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। मान लो जैसे हम 0 से, मान लो यह 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो अब इन दोनों के बीच में भी तो नंबर आएंगे। 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/7 आएगा, कोई भी नंबर आ सकते हैं, तभी ये माना जाएगा कि ये रियल नंबर है। ठीक है, चलो हम ज़रूरत के मुताबिक लाएंगे। चलो जैसे हमारा फलन है बाबू f(x) बराबर 1/x, f(x) बराबर 1/x। अगर x की वैल्यू हमेशा पहले सेट को x कहते हैं और दूसरे वाले को y, यानी प्रांत को जो पहले सेट में रहेगा वो प्रांत होता है और दूसरे सेट में सह प्रांत होता है। तो प्रांत यानी x की वैल्यू है। अगर हम सपोज करो कि इनकी जगह पर यानी इनकी जगह पर 1 रख दें तो यहाँ भी मिलेगा 1/1 यानी इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू भी हमको 1 मिल गया। ठीक है, तो 1 का संबंध 1 से बन गए। ठीक है, 1 का संबंध 1 से। अब देखो अगर हम f इनके जगह पर हम क्या लिखते हैं 2, अब दूसरा नंबर लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल गया हो 1/2 ना हो गया। तो 1/2 इसमें कहाँ है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 होगा। अब देखो इनको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, अब देखो अगर हम 1/3 लेते हैं यानी x के स्थान पर 3 रख देते हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे ना, तो 1/3 y के मान क्या मिल गया 1/3। चलो तो 1/3 एकरे बीच में होंगे तो 3 पर 1/3। अब तुम कुछ और रखते जाओगे ना बाबू, यानी इसमें से कितना हो नंबर रखते जाओगे ना, तो इसमें जो मिलेगा 0 और 1 के बीच का ही नंबर मिल रहा है, 0 और 1 के बीच में ही मिल रहे हैं। तो ये तो सत्य है कि एकाकी है। अगर मान लो अगर हम 4 रख देते हैं तो यहाँ 1/4 आ गया ना, तो 1/4 कहाँ मिलेगा 1 और इनके बीच में ही है। जितना ही हर बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक है, और छोटा होगा तो इधर बढ़ते जाएंगे, करीब 1 के करीब होते जाएंगे। ठीक है, 1 के करीब हर तो, और इधर भी खसकता रहेगा, इधर पास आएगा, इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा और ऐसे होंगे, ऐसे मिलते जाएंगे। तो देखो एक से न मिलता जा रहा है, एक से न मिल रहा है, तो ये तो एकाकी हो गया। लेकिन ये बताओ जितना भी अगर तुम 100 तक आ जाते हो ना, नेचुरल नंबर 100 रख देते हो, इनके जगह पर f100 इक्वल टू 1/100, तब भी इसके बीच में 0 और 1 के बीच में ये आए हैं, यहीं पर आएंगे 1/100। ठीक है, तब हम कोई भी नंबर रख रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में यही मिल रहा है। हाँ, ये तो सही है कि 1 से संबंध बना रहा है, लेकिन ये बताओ बाकी लोग तो यही नंबरवा छूट गए ना, तो आप कहेंगे कि एकाकी है, लेकिन आच्छादी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 और 0 के बीच में ही सब मिल रहा है, इसके अतिरिक्त जो भी पद है नंबर हैं उन सभी के सभी छूट जा रहे हैं, इसलिए आच्छादी नहीं है। ठीक है, कब? जब हम इसके स्थान पर हमने नेचुरल नंबर पुट कर दिया तब। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था।
दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के एकाएकी और आच्छादी गुण की जांच कीजिए। तो जो हमको यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो हमको जांच करना है कि यह फलन एकाएकी और आच्छादी होंगे कि नहीं होंगे। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि प्रांत और स्वप्रांत होना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि हमारा फलन है f(x) बराबर x²। तो इसमें कह रहा है कि फलन के लिए नेचुरल से नेचुरल की बात करिएगा, नेचुरल से नेचुरल की बात करिएगा। तो देखो बाबू, अगर नेचुरल से नेचुरल की बात करते हैं तो ऐसे हम दो सेट लेते हैं n से n। तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर रख लिए, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर रख लिए। आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रश्न में कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल, तो पहले सेट में सब के सभी x की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे x की वैल्यू है, और दूसरे सेट में y की वैल्यू है। तो हमारे पास फलन है f(x) बराबर x²। अगर हम यहाँ पर इनके जगह पर 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 मिल गया, यानी 1 लिए हैं तो 1 का संबंध 1 से हो गया। अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रख के वर्ग करेंगे ना, तो 4 हो गया, तो 2 का संबंध 4 से है। अगर हम 3 रखते हैं तो इनके जगह पर 3 रखेंगे और वर्ग करेंगे तो 9 हो गया, तो इनका हो गया 9 से। ठीक है, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जा रहा है। ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बताओ, एक एक से तो संबंध बन रहा है, तो कैकी है, लेकिन ये बताओ 1 और 4 के बीचों में 2 लोग छूट गए, ठीक है, तो आच्छादी नहीं है। आप लिखेंगे यह फलन एकाएकी है, एकाएकी फलन है, लेकिन आच्छादी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 1 तथा 4 के बीच सह प्रांत में संख्या छूट जा रही है, संख्या छूट जा रही है। वो मान तो आप देखोगे तो 4 और 9 के बीच में भी तो नंबर छूटेंगे। अगर इसके बाद हम 16 लेते हैं, कहीं आ रहा है ना 16, तो 4 का 16 से मिलाएंगे तो 9 और 16 के बीच में नंबर छूट जा रहे हैं, तो इसलिए यह आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा क्या। तो दूसरा बता रहे हैं, अगर दूसरे को सॉल्व करते हैं तो f(x) इक्वल टू मान लो x² ही है, बट दिया है फलन हमको z से z तक। मतलब z का मतलब इंटीजर नंबर, इंटीजर की बात की जाएगी। मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं इसमें इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे रखेंगे। तो देखो यहाँ पर f(x) बराबर x² है ना, हमको x बराबर क्या लिखना है बाबू? मान लो अगर x बराबर हम 1 लेते हैं, या x बराबर -1 ले सकते हैं, इधर से कहीं भी नंबर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ अगर x बराबर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो हमने x का वैल्यू 1 लिया तो उसका मान भी हमको 1 मिला। लेकिन अगर x की वैल्यू हम -1 रख लें, तब तो देखो -1 का स्क्वायर करेंगे, यहीं पर स्क्वायर होगा ना, तब भी 1 आ गया, तब -1 लिए तब भी 1 मिल गया,
अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 भी तो रख सकते हैं, इसमें -2 भी तो है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4, यानी 2 रख रहे हैं तब भी 4, माइनस रखे हैं तो -2 का वर्ग प्लस नहीं हो जाएगा, तो 2 का 4 से मिला और -2 ये भी तो 4 से मिलेगा, +2 लिए गए तो +2 का वर्ग भी 4, माइनस लिए तब भी उसका वैल्यू 4 मिला, यानी दोनों कंडीशन में 4 से संबंध बना रहा है। तो आप कहेंगे अतः एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी काहे नहीं है भाई, 1 का -1 दोनों का संबंध 1 से बन गया, 2 और -2 दोनों का संबंध 4 से मिल गया, और आच्छादी क्यों नहीं है, तो देखो 1 और 4 के बीच में 2 लोग छूट गए, इधर तो पूरा के पूरा छूटवे कर रहा है। कोई भी नंबर रखेंगे हम हमेशा पॉजिटिव में संपर्क करने वाला है, ठीक है। तो आप कह देंगे आच्छादी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगला देखिए तीसरा कह रहा है कि f x इक्वल टू x², तो रियल से रियल की बात कर रहा है। अब रियल टू रियल, तब रियल की चलो आओ हम बनाते हैं, रियल के लिए यहाँ पर बनाते हैं। तो रियल में आप समझते हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ मान लो 1 है, इधर मान लो ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और इधर और यहाँ पर -1, ऐसे ले 1/3 भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अगर 1/, अगर हम और भी कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलो इधर भी 1/2, 1/4, ऐसे 2/3 या 2/4 या 5 ऐसे नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो निगेटिव भी आएंगे, -1/2, ठीक है, -1/4, तो आइए यहाँ पर, तो ये सब x की वैल्यू है, इसमें y की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1/2 रख देते हैं, इनका वैल्यू x के स्थान पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल गया, 1/4 मिल गया, तो 1/2 का 1/4 मिल गया, 1/4 मिल गया। अगर हम -1/2 रखे होते तब हो, माइनस में 1/2 रखे होते अगर करते तब भी 1/4 मिलता, तो चलो इनका भी 1/4 मिल गया। हम आगे अब लिखवे नहीं करेंगे, अगर आप जानना चाहते हो 1/3, चलो एक और ही लिख लो, 1/3 रख के दिखा देते हैं। तो 1/3 रखोगे या वर्क करोगे तो 1/9 मिल गया, तो यहीं में कहीं होगा 1/, मान लो 1/9 होगा, ठीक है। तो 1/3 पर 1/9 और नेगेटिव -1/3 रखोगे ना तो इसको भी 1/9 मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एकाएकी नहीं है, क्या नहीं है, एकाएकी नहीं है और आच्छादी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हई और बाकी लोग तो छुटवे जाइए ना, सब के सब छुटवे कर रहा है, तो इसलिए एकाएकी और आच्छादी दोनों नहीं होगा। इसी तरीक़ा से देखो यहाँ पर ये दिए हैं लोग, तीसरा चौथा और पाँचवा, इनको भी सॉल्व करते हैं। चौथा कह रहा है बाबू, चौथा कह रहा है कि अगर f(x) बराबर x³ है और इसका फलन कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या की बात कर रही है। तो देखो नेचुरल से हम नेचुरल लेते हैं, जैसे n से n, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट, चलो नहीं 6 7 8 9, मान लो यहाँ पर अगर 27 ले लें, 27 के बाद 36 ले लें, मतलब सब नंबर इसके बीच में भरे हुए हैं,
ये नहीं है कि कोई छूट रहा है, ठीक है, ऐसे लिए हैं। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है। अगर हम एक्स बराबर 1 लिखते हैं तो 1 रख दें तो 1 का क्यू 1 हुआ, 1 का क्यू 1। लेकिन अगर हम 2 रखते हैं और 2 का क्यू करेंगे तो क्या होगा 8। तो 2 का क्यू 8 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27। तब देखो तो ये तो अच्छा इक्कीस हो गया ना, इक्कीस है इक्कीस है, लेकिन आच्छादी नहीं है। 1 और 8 के बीच में इतना लोग छूट गए, 8 और 27 के बीच में इतना लोग छूट गए, तो इसलिए कहना है आच्छादी नहीं है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है इंटीजर से इंटीजर की बात कर रहा है, इनको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरीक़े से इन प्रश्न को आप यानी दूसरे के जो 5 प्रश्न दिए गए थे इनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक अगर नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।